औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहम वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आज का लेक्चर मैथमेटिक्स रियाज़ी क्लास 9 और इसका यूनिट नंबर 2 चल रहा है, हकीकी और गैर हकीकी अदाद यानी रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है जी 2.5। 2.5 के टोटली 4 क्वेश्चंस हैं, 4 के 4 ही किए जाएंगे। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आपने इस एक्सरसाइज वाले लेक्चर के साथ एंड तक जुड़े रहना है ताकि ये जो क्वेश्चन है, खास तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन से जुड़े हुए ये जो मशक है वो आपकी अच्छी तरह तैयार हो सके और जो पेपर में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपकी अच्छी तरह इस एक्सरसाइज से मिलकर तैयार हो जाए। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो घंटी बनी हुई नजर आ रही है ना, इसको भी खड़का दें ताकि अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल जाए। इसके अलावा मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें। जी, तो अब हम कम्प्लेक्स अदद की तारीफ करते हैं। एक अदद z बराबर z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, a प्लस b आयोटा, जिसमें a और b, a b किसके मेंबर है? सेट ऑफ रियल नंबर के। ए और बी रियल नंबर्स हैं और आयोटा बराबर है -1 अंडर रूट। एक कम्प्लेक्स अदद कहलाता है, एक कम्प्लेक्स अदद कहलाता है। तो इसे अंग्रेजी के हरूफ, इसे अंग्रेजी ज़बान के हरफ वो हरफ कौन सा है? Z से ज़ाहिर किया जाता है, से ज़ाहिर किया जाता है। तो कम्प्लेक्स नंबर को, इमेजिनरी नंबर को कैसे? a जमा b आयोटा, इसमें a b सेट ऑफ रियल नंबर के मेंबर हैं, आयोटा बराबर -1 अंडर रूट है। एक कम्प्लेक्स अदद कहलाता है, इसे अंग्रेजी ज़बान के हरफ z से ज़ाहिर किया जाता है। तमाम कम्प्लेक्स अदाद, तमाम कम्प्लेक्स अदाद के सेट को ये सी होता है, को सी से ज़ाहिर किया जाता है, ज़ाहिर किया जाता है।
अब इसको टेबुलर फॉर्म में, जिसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं, C इज इक्वल टू, जी सेट लिखा जाएगा, सेट का सिंबल लगाया हमने, C इज इक्वल टू Z ये फॉर ऑल Z, Z फॉर ऑल Z इज इक्वल टू A जमा B आयोटा, A जमा B आयोटा, फिर A और B किसके मेंबर हैं? R के, मेंबर ऑफ R, और आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट, और सेट के सिंबल को बंद कर दिया। यहाँ ए जो है हकीकी हिस्सा है, यहाँ ए हकीकी, जबकि बी एक ख्यालाती यानी इमेजिनरी, बी एक ख्यालाती हिस्सा है। तो क्या है, जितने भी कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके सेट को सी से लिखा जाता है, सी इज इक्वल टू जेड, जबकि जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। ए और बी जो हैं ये सेट ऑफ रियल नंबर के मेंबर्स हैं, जबकि आयोटा बराबर है -1 अंडर रूट। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें थी जो एक्सरसाइज से पहले बताना बहुत ज़रूरी थी। अब हम कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज से करेंगे और बाकी जो क्वेश्चन रह जाएंगे उसको एक अगले लेक्चर के अंदर अगली वीडियो की सूरत में आपके लिए लोड किया जाएगा। तो चलते हैं मैथमेटिक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 2 की मशक नंबर 2.5 की तरफ, और 2.5 के कुछ पार्ट्स हल करते हैं। एक्सरसाइज मशक नंबर 2.5 क्वेश्चन 1 है, कीमत मालूम कीजिए। तो पहला पार्ट है आयोटा की पावर 7 है। जो हमारे पास आयोटा की वैल्यूज़ हैं, आयोटा की है, आयोटा स्क्वायर है, आयोटा की पावर 4 है, 8 है। तो इन पावर्स को उन सिंपल पावर्स में चेंज करेंगे। हमने लिख लिया आयोटा की पावर 7, इसको आयोटा की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। जो आयोटा की पावर 6 है ना, इसको लिखा आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर है 3, क्योंकि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, इनटू आयोटा। आयोटा का मरबा आयोटा की पावर 2 बराबर है -1 के, हमने पुट कर दिया और उसकी पावर 3 लिख दी, साथ आयोटा उसी तरह। -1 है, बाहर नंबर कौन सा है, पावर में नंबर कौन सा है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर कौन से होते हैं, ताकदाद 1 3 5 7। जब ये नंबर्स होंगे और अंदर माइनस होगा तो माइनस रह जाएगा। -1 की पावर 3 है, 3 है, 3 एक ऑड नंबर है तो माइनस रह गया, आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा आ गया है। दूसरा पार्ट है आयोटा की पावर 50 है, बहुत सिंपल है, हमने आयोटा स्क्वायर में चेंज करना है। तो हमने इसको लिखा है आयोटा की पावर 2 और फिर उसकी 25। 2 और 25 को मल्टीप्लाई करें तो 50 होता है। आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल है और पावर क्या है 25 यानी 25। 25 एक ताकदद है, एक ऑड नंबर है तो माइनस रह जाएगा, -1, और ये क्या आंसर क्या आ गया, -1। तीसरा पार्ट नहीं करते, सिंपल है, उसमें लिखा हुआ है आयोटा की पावर 12। वो कह रहे हैं आयोटा की पावर 12 के बारे में सिर्फ सुन लें। इसको आयोटा स्क्वायर लिखा जाएगा और उसकी पावर 6 लिखी जाएगी। तो आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 6, तो माइनस चला जाएगा, 1 रह जाता है। तो तीसरे पार्ट आयोटा की पावर 12 का आंसर क्या है, 1 आ जाता है। चौथा पार्ट है -8 है,
माइनस आयोटा है और ब्रैकेट में फिर लगा के उसकी पावर 8 है। तो पहले माइनस आयोटा की पावर 8 लिखा, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन नंबर है, जुफ्त अदद है, माइनस आयोटा की पावर 8, इसको लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर और उसकी पावर 4। आयोटा का स्क्वायर -1 और पावर 4 उसी तरह। 4 चूंकि इवन नंबर है, जुफ्त अदद है, तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब हम चलते हैं जी, इसी तरह का एक और पार्ट है, माइनस आयोटा की पावर 5। पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट नंबर 5 है, माइनस आयोटा की पावर 5 लिख दिया। माइनस आयोटा है और इस सारे की पावर कितनी है? 5 है। अब इसको सिंपल करें तो ये माइनस आयोटा लिखा, इसकी पावर 5 लिख दी। अब माइनस रह जाएगा और आयोटा को अलहदा हल करेंगे, माइनस रह गया और आयोटा की पावर 5 आ गई। ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, माइनस ऐसे आगे आयोटा की पावर 4 और डॉट आयोटा, इसको हम लिखेंगे माइनस आयोटा की पावर 2, इसकी पावर फिर 2, 2 टू द 4 हो गए, डॉट आयोटा। आगे माइनस फिर उसी तरह ही आ गया। आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के, और इसकी पावर कितनी हो गई? 2, ज़रब डॉट है आयोटा। ये माइनस बाहर मौजूद है, लगा दिया। ये अंदर वाला जो माइनस है ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। 1 आ गया, डॉट आयोटा। तो माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1, फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस आयोटा आ जाता है, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं आखिरी यानी छठे पार्ट की तरफ और उसको हल करते हैं। लिखा हुआ है छठे पार्ट में, पार्ट नंबर 6 में, आयोटा की पावर 27। ये तो पार्ट नंबर 6 क्या है? आयोटा की पावर 27 है। आयोटा की पावर 27 उसी तरह लिखा। पहले तो इसको इवन नंबर में पावर को लेके चलेंगे, ये बनेगा आयोटा की पावर 26 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, ये 27 होगी। ये जो आयोटा की पावर 26 है ना, 26, इसको लिखेंगे हम आयोटा का स्क्वायर और फिर सारे की पावर कितनी है? 13, डॉट आयोटा इक्वल, ये आयोटा का स्क्वायर -1 है इनटू आयोटा है और पावर कितनी है? 13। आगे पावर 13 का मतलब ये ऑड नंबर है, अंदर -1 है, माइनस रह गया, -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। जब इसको हल करें तो ये -1 आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। इस क्वेश्चन का यही आंसर है, यानी माइनस आयोटा। ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब मज़ीद अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जी। तो एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्ज झैल के कंजुगेट लिखिए। तो पार्ट 1 है, z बराबर है 2 जमा 3 आयोटा। तो देख लें कंजुगेट कैसे करना है। ये z इज इक्वल टू 2 जमा 3 आयोटा। अब इसका कंजुगेट लेते हैं, ये बार का साइन ऊपर डाल दिया, इसी को ही कंजुगेट कहते हैं। कंजुगेट के अंदर होता क्या है, अब ये लिखना है। z तो उसी तरह आ गया ना, यानी z का कंजुगेट ये ऊपर डाल दिया। अब दूसरी तरफ जो नंबर है उनके साथ क्या होना है, जो नंबर आयोटा के बगैर है, जो कम्प्लेक्स नहीं है, वो तो उसी तरह ही आ जाएगा, यानी 2 उसी तरह आ गया। अब जहाँ आयोटा होगा, जो कम्प्लेक्स नंबर होगा, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो जमा का 3 आयोटा है, ये बन जाएगा -3 आयोटा। और ये है पार्ट नंबर 1।
यानी z बराबर था 2 जमा 3 आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट क्या आ गया 2 माइनस 3 आयोटा। जी क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट और किए जाएंगे। पांचवा पार्ट लिखा हुआ है -4 माइनस आयोटा, z के बराबर लिख लेंगे, z इक्वल है -4 माइनस आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, z का कॉन्जुगेट लिया, दूसरी तरफ -4 है माइनस आयोटा है, इसका ले लिया कॉन्जुगेट। तो ये पीछे भी बताया कॉन्जुगेट के अंदर सिर्फ आयोटा वाले नंबर का साइन चेंज होता है, कम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज होता है। तो z का कॉन्जुगेट हमारे पास आ गया -4 उसी तरह ही रह गया, और जो आयोटा माइनस है ये क्या हो गया प्लस, तो क्या बन गया -4 प्लस आयोटा। एक पार्ट और, पार्ट नंबर 6 आयोटा -3, z के बराबर लिख लेते हैं, z बराबर है आयोटा -3, आयोटा -3। इसका भी हम कॉन्जुगेट लेते हैं, z का कॉन्जुगेट लिया, दूसरी तरफ आयोटा -3, इसका भी कॉन्जुगेट, तो z का कॉन्जुगेट उसी तरह आ गया। दूसरी तरफ जब कॉन्जुगेट को ख़त्म करना तो आयोटा शुरू में लिखा हुआ है, ये बन जाएगा माइनस आयोटा, -3 उसी तरह आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके 3 पार्ट कर दिए हैं। कदरे आसान है, सिर्फ उस जगह साइन चेंज होना है कॉन्जुगेट लेने से जहां आयोटा मौजूद होगा। ये आगे है क्वेश्चन नंबर 3, मिंदरजा झैल अदाद के हकीकी और इमेजिनरी हिस्से लिखिए। तो ये सिंपल सवाल है, बुक के ऊपर से ही आपको करवा दिया जाएगा। हकीकी हिस्से वो होते हैं जहां जिस नंबर के साथ आयोटा नहीं होता वो हकीकी हिस्सा होगा, और जिस नंबर के साथ आयोटा होगा वो बोलेंगे तो वो इमेजिनरी हिस्सा। पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है 1 जमा आयोटा, इसमें ये जो 1 है शुरू वाला आयोटा जमा से पहले वाला ये हकीकी हिस्सा है, और आयोटा के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो आयोटा वाला जो नंबर 1 है ना वो इमेजिनरी हिस्सा है। पार्ट नंबर 2 में -1 हकीकी है और जो 2 है वो इमेजिनरी है क्योंकि 2 के साथ आयोटा है। पार्ट नंबर 3 में ये जो बाद में 2 लिखा हुआ है वो रियल नंबर है, हकीकी हिस्सा है, जबकि -3 आयोटा के साथ है, -3 इमेजिनरी हिस्सा है। पार्ट नंबर 4 के अंदर -2 आयोटा, ये जो पहला -2 है ना ये रियल हिस्सा है, हकीकी हिस्सा है, जबकि आयोटा के साथ जो -2 है ये इमेजिनरी हिस्सा है। पार्ट नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है -3 आयोटा, तो यहाँ माइनस से पहले कुछ नहीं है तो 0 है, इसका मतलब है हकीकी हिस्सा 0 है और इमेजिनरी हिस्सा -3 है। पार्ट नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है 2 + 0 आयोटा, 2 के साथ आयोटा नहीं है, ये रियल हिस्सा है, हकीकी हिस्सा है, जबकि आयोटा के साथ 0 है तो 0 इमेजिनरी हिस्सा है। फिर सुन लें, जो कम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए उसमें वो पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो हकीकी हिस्सा होगा, आयोटा से पहले वाला नंबर जो भी होगा आयोटा जिस नंबर के साथ भी होगा वो नंबर इमेजिनरी हिस्सा होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है x और y की कीमत मालूम करें अगर x जमा आयोटा y जमा 1 बराबर है 4 - 3 आयोटा। जी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y वेयर x + आयोटा y + 1 = 4 - 3 आयोटा। x और y की कीमत मालूम करनी है, जबकि इक्वेशन दे देगी x जमा आयोटा y जमा 1 बराबर है 4 - 3 आयोटा। तो इसका तरीकाकार ये होता है, जो कम्प्लेक्स नंबर है उनकी अलहदा इक्वेशन बना लें, जो सिंपल हैं यानी रियल नंबर्स हैं उनकी अलहदा। तो हम लिखेंगे
एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4। यानी लेफ्ट साइड पे जो नंबर है एक्स और 1 ये आयोटा के बगैर है, लिख लिए। दूसरी तरफ 4 है, वो भी लिख लिया। दूसरी इक्वेशन आयोटा y बराबर है -3 आयोटा, ये भी लिख दी। अब इसको हल करें तो x इधर ही रह गया, 4 अपनी जगह पे उसी तरह। ये जो +1 था ना, राइट साइड पे जाके माइनस हो गया। माइनस करें तो x इक्वल हो जाता है हमारे पास 3 के। x की कीमत कितनी आ गई? 3 आ गई। दूसरी तरफ हम लिखेंगे ये जो आयोटा इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा। y बराबर हो जाएगा -3 आयोटा और इसके बटे में भी आयोटा। अब आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, ये आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो हमारे पास y इक्वल हो जाता है -3 के। तो इस तरह x की वैल्यू भी आई है 3 और y की वैल्यू है -3, और यही हमने मालूम करनी थी। इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। इसके जितने सवाल मुमकिन थे वो हमने हल कर दिए, जो सिंपल थे उनको वैसे बता दिया गया है। तो ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।